वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम अपने यूनिट 6 के और रट्टा मार सीरीज के अगले टॉपिक पे पहुंचे हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि G20, आशियान, सार्क ऐसे संस्थाओं का जो नाम है पीएससी ने डायरेक्ट मेंशन किया है, तो इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो रट्टा मार में हम सबसे पहले G20 देखते हैं। G20 क्या है? 19 प्रमुख देशों और 2 संगठनों का अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये 20 देख के सीधे 20 पर टिक नहीं मार देना। पीएससी क्वेश्चन पूछे G20 में कितने देश, ना आओ देखा ना ताओ, सीधे 20, एक नंबर कट। क्या देखना है? 19 प्रमुख देशों का और 2 संगठनों का। क्लियर है? स्थापना सितंबर 1999 वॉशिंगटन डीसी में G7 के वित्त मंत्रियों के बैठक के समय की गई। प्रथम बैठक दिसंबर 1999 बर्लिन जर्मनी में पहली बार। क्लियर? समूह का क्या कोई सचिवालय है? नहीं जी, कोई सचिवालय कोई मुख्यालय कुछ नहीं है। G20 का स्थायी अतिथि देश कौन है? स्पेन। भाई बिल्कुल परमानेंट मेहमान है स्पेन। क्लियर है? ऐसा समझ लीजिए आप। परमानेंट मेहमान कौन हो गया G20 का? स्पेन हो गया जी। चलिए, 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन। अब एशिया से कितने देश? 9। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और रूस। क्लियर? यहां देख लेंगे 4, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। यहां देख लेंगे 3 देश। तो भाई नॉर्थ अमेरिका में 3 ही देश है, तीनों के तीन उसके पार्ट है। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। साउथ अमेरिका अर्जेंटीना और ब्राजील। अफ्रीकी का सिर्फ एक देश साउथ अफ्रीका। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीकी संघ इसका सदस्य है, तो इनडायरेक्टली उन देशों का भी इस पे असर जो है आता है। अब G20 में एक बहुत ही शानदार संरचना है जिसका नाम है ट्रोइका। ठीक, हमने देखा कि इसका कोई सचिवालय कोई मुख्यालय कुछ तो है नहीं, तो काम कैसे चलता रहता है G20 का? तो इस ट्रोइका के भरोसे चलता रहता है। क्या है ट्रोइका? 3 ऐसे देशों का समूह जो आगामी, वर्तमान और पिछली सम्मेलनों के अध्यक्ष रहे हैं। इसमें क्या पूर्व, भाई पहले कौन रह चुका है, वर्तमान और आगामी। क्लियर है? तो ये क्या बनेंगे? तीनों मिलके ट्रोइका बन जाएंगे जी। ठीक, अब ट्रोइका G20 के नेतृत्व में व्यवस्था में निरंतरता और सामंजस्य रखने वाला तंत्र है। 2025 में ट्रोइका कौन कौन था? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। क्यों? क्योंकि 2024 का सम्मेलन हुआ ब्राजील में, 2025 का सम्मेलन हुआ साउथ अफ्रीका में, और 2026 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? यूएसए में। क्लियर है? तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएसए क्या हो जाएंगे ट्रोइका में। क्या भारत भी कभी ट्रोइका में था? तो हाँ जी था। अभी हम देखेंगे कब था। क्लियर? अब 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो भाई भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। क्लियर? थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 1 प्लैनेट, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। क्लियर? सितंबर 2023। तो भारत कब से कब तक अध्यक्ष था? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष था। क्लियर है? भारत ने अभिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त किया था। क्लियर है? और हर्षवर्धन श्रृंखला क्या थे? मुख्य समन्वय नियुक्त थे। क्लियर? सभी सदस्य देशों ने G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को क्या किया था? अंगीकृत किया गया था। ठीक, अब इसमें मेन बात ये, हम पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत में हुआ। एक चीज और बहुत शानदार हुई थी कि अफ्रीकी संघ की सदस्यता, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया था, जिसमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व क्या था? बढ़ा था। क्लियर है? तो अफ्रीकी संघ की सदस्यता कब हुई? जब भारत में सम्मेलन हुआ 2023 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब भाई G20 का पहला शिखर सम्मेलन, अब यहाँ पे 2 डेट अलग अलग देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। भाई यहाँ पे शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है 2008 वॉशिंगटन डीसी। वो जो बैठक देखी थी हमने, पहली बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी। क्लियर? तो बैठक और सम्मेलन में डिफरेंस रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कहाँ होना है? 2026 यूएसए में। क्लियर है? चलिए अब 2025 वाला देख लेते हैं। 2025 का 20वां G20 शिखर सम्मेलन, 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ।
अफ्रीकी महाद्वीप में होने वाला पहला G20 समिट है, इसीलिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्लस ट्रोइका में तो शामिल ही है। क्लियर? क्या थीम थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। क्लियर? दक्षिण की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया। ठीक, G20 जोहान्सबर्ग लीडर डिक्लेरेशन को अपनाने के लिए सहमति बनी, सफलता प्राप्त हुई। ठीक, अब इसमें क्या क्या मेन था हम उसको देखेंगे एक बार, है ना भाई। ये तो हमने देख लिया कि जोहान्सबर्ग लीडर डिक्लेरेशन, पर एक जो बात आई थी सामने, एक बात आई थी, वो थी स्पिरिट ऑफ उबंटू। ये क्या है स्पिरिट ऑफ उबंटू? क्या है, इसको हम देखेंगे। प्लस हम देखेंगे मिशन 300 और क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क, ये क्या था। तो पहले मिशन ऑफ 300 देखते हैं। समिट में मिशन 300 को प्रमुखता से रेखांकित किया गया, जो विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा संचालित होगा। इसका लक्ष्य 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना होगा। यहाँ पे डबल स्टार बना लेंगे हम। ये किसके द्वारा संचालित होगी? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और किसके द्वारा? अफ्रीकी विकास द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है। ये किसमें भाई? अफ्रीका या सहारा द्वीप में कम से कम 300 मिलियन लोगों को क्या मिलना चाहिए भाई? विद्युत मिलना चाहिए। हमारे यहाँ G20 कर रहे हो तो हमको कुछ फायदा भी पहुंचाओ। ठीक, क्लियर? अब क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क क्या है? उद्देश्य क्या था? सतत मूल्य श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। क्या मतलब? खनिज अन्वेषण में निवेश और विकासशील देशों में स्थानीय मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान देना। जनरली होता क्या है, विकासशील देशों से ये खनिज उठाए जाते हैं और इनका फायदा इनको कम मिलता है, विकसित देशों को ज्यादा मिलता है। क्लियर है? परंतु क्या है कि भाई जहां पे खनिज अन्वेषण हो रहा है उसको बढ़ाना, उसका मूल्य संवर्धन पर ध्यान दिया जाए। क्लियर है? अब स्पिरिट ऑफ उबंटू देख लेते हैं। स्पिरिट ऑफ उबंटू एक्चुअली में है क्या? आप देखेंगे यह एक अफ्रीकी दर्शन का सिद्धांत है। मतलब क्या? साझा मानवता। क्लियर? मैं हूं क्योंकि आप हैं जैसी विचारधारा को व्यक्त करना। आप देखेंगे जनरली विकसित देशों की कई बार यह होती है कि वह सिर्फ अपना देखते हैं, विकासशील देशों को छोड़ देते हैं। परंतु स्पिरिट ऑफ उबंटू एक अफ्रीकी ऐसी बोलना चाहिए विचारधारा थी जिसमें आप, मैं हूं क्योंकि आप हैं, यानी कि क्या? साझा मानवता। आज के समय पे जब हम ग्लोबलाइजेशन के ऐसे दौर पर खड़े हैं जहां पे कोई भी देश अकेले नहीं चल सकता, जिन भी बड़ी बड़ी शक्तियों को ये लगता है कि वह पूरे देश और पूरी दुनिया को अकेले चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें आपस में तालमेल बैठाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हम हाल ही में देखेंगे, अभी अभी युद्ध चल रहा है, ईरान ने हरमुज संधि बंद कर ली, ले लो तेल कहाँ से लोगे? क्लियर है? तो आप ये बोले कि नहीं हम तो वैश्विक सत्ता पर हैं, वैश्विक शक्ति हैं, तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका काम नहीं चलेगा। साझा मानवता को देखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए, तो स्पिरिट ऑफ उबंटू की बात हो गई। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद के बाद शांतिपूर्ण संक्रमण की ओर ला जाकर उबंटू का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिशोध के बजाय मेल मिलाप को चुना और विभाजन की बजाय एकता पर ध्यान दिया। भाई आप देखेंगे रंग भेद की नीति है ना वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा रही है, पर उन्होंने क्या किया मंडेला जी ने कि भाई इस चीज को हम विभाजन का या प्रतिशोध का तरह ना देखें, इसको हम एकता और मेल मिलाप की तरफ देखें। क्लियर है? तो स्पिरिट ऑफ उबंटू क्या है? साझा मानवता, मैं हूं क्योंकि आप हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये G20 के कुछ देश हैं जो मैंने PDF में डलवा दिए थे मैप के थ्रू ही, ताकि आपको एक बार देखने में क्या हो, याद रहे। क्लियर है? चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, रट्टा मार देखते चलिए, पॉकेट नोट सीरीज देखते चलिए। आपको क्या बोलते हैं कि ये PDF मिलेंगे कहाँ से? सभी के सभी पूरी रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और रिवीजन करते चलिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।